राजनगर में बड़ा मामला हो गया है। राजनगर के भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अरविंद पटेरिया पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसी धाराओं में खजुराहो थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है और उनके साथ कुल 21 लोगों पर यह मुकदमा छतरपुर पुलिस ने दर्ज किया। दरअसल कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा जो कांग्रेस के राजनगर के प्रत्याशी हैं और पिछले 3 बार से वहां के विधायक भी हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई कि उनके साथ रहने वाले व्यक्ति सलमान के ऊपर अरविंद पटेरिया और उसके गुट के लोगों ने कल रात 3 बजे गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और ये आदतन हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस ने पहले तो कुछ नहीं किया, काफी ड्रामा चलता रहा, राजनगर थाने का घेराव हुआ और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी वहां पहुंच गए। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा रोते हुए दिखाई दिए, मीडिया को बाइट देने में रोते हुए दिखाई दिए और उन्होंने ये तक कहा कि अरविंद पटेरिया जैसे लोगों को वोट न दें, ये गुंडे हैं। इसके बाद पूरे दिन ये ड्रामा चलता रहा और आज दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास खजुराहो थाने में इस मामले में अरविंद पटेरिया समेत 21 लोगों पर हत्या करने और हत्या के प्रयास जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। अरविंद पटेरिया के साथ साथ कुछ और बड़े नाम हैं जो इसमें इस मामले में हत्या के आरोपी बने हैं। अरविंद पटेरिया, विक्की बघेल, राधे बाबा, शैलेंद्र यादव, अभिषेक अवस्थी, पुष्पेंद्र अवस्थी, संजय मिश्रा, संदीप अग्रवाल, लोकपाल सिंह, यश डेगा, कपिल सोनी, दिनेश अग्निहोत्री के अलावा इसमें एक और बहुत बड़ा नाम है मुकेश पांडे। मुकेश पांडे को भी 302 और 307 जैसी धाराओं में पुलिस ने आरोपी बनाया गया है। खजुराहो थाने में हुई इस एफआईआर में 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मैं बता दूं, सलमान को कल रात जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सलमान के शरीर पर कई सारी चोटें थी और ऐसा माना जा रहा है कि अर्जेंट में कराए गए पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने निर्णय लिया है और पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने मीडिया को बाइट देते हुए बताया कि उक्त मामले में खजुराहो थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव का परिणाम अब जो भी हो, लेकिन अरविंद पटेरिया की मुश्किलें अब बहुत बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पूरे जिले में इस तरह की खबरें हैं कि ये घटना खुद अरविंद पटेरिया के सामने हुई है या उनके कहने पर हुई है। कल रात को जो एक विवाद हुआ था, इसमें एक आवेदन एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि द्वारा थाने में दिया गया था और जिसपे से थाना खजुराहो में धारा 302, 307, 147 के तहत 20 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकरण को विवेचना में रखा गया। घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रनेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न ऑन बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई। तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को, कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियाँ। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनको पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे।
जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा यदि प्रशासन नहीं चेतता है तो हम लोग कानून लेने अपने हाथ में विवश हो सकते हैं। हाँ, मैंने आवेदन दे दिया है। आवेदन देने के बाद में मुझसे बोला गया है कि आप थोड़ा रुकें जब तक हमारे पास में वो वहां से डॉक्टर का वो नहीं आ जाता है। कितने लोगों की संख्या रही होगी सर? लगभग 50 लोग रहे थे। नाम किस तरह घटना हुई? मेरा नाम शिवम बुंदेला है। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि भाजपा के समर्थित प्रत्याशी यहाँ पर दारू वारू बांटने का काम कर रहे हैं सूरजपुरा साइड, क्योंकि पहले उन लोगों ने जटकरा में बांटी थी दारू, कंबल, साड़ियाँ। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ रास्ते में, तो वहाँ गाय वगैरह बैठी थी, तो हम लोगों ने साइड स्लो किया, उतने में ही उनकी गाड़ियाँ सामने से आ गई। तो चूँकि जगह थी थोड़ी कम, इस साइड गाय बैठी थी, तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग निकल जाओ। लेकिन उनके समर्थक एक कोई कार्यकर्ता निकला गाड़ी से, उनकी फॉर्च्यूनर से। वो बोलोगे इनकी औकात कैसे भाई, सामने गाड़ी अड़ावेगी, सामान निकालो फॉर्च्यूनर से। अब सामान को मतलब हो हथियार वगैरह, कट्टा, असलाहा, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने थोड़ी सी अपनी गाड़ी आगे करो के लगाई। हमने कही भैया ऐसा कौन सी बात हो गई कि हथियार निकालने वाली बातें आ गई। तो कोनो चीज़ें में बैसा बासी भाई। तो फिर जब सलमान भाई साहब वहाँ महाराज साहब के बाजू में खड़ी थी बिल्कुल, तो फिर इन्होंने कहा कि अब इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। विक्की बघेल ने एक गाली दी, तो फिर अरविंद पटेरिया जी के पीछे साइड से विक्की बघेल जी की गाड़ी थी। तो जब अरविंद पटेरिया ने इशारा किया ड्राइवर को कि चढ़ा दो इनके ऊपर, तो जैसे ही सलमान भाई साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ी, तो फिर हमने उनको बचाने का एक बार प्रयास किया। जब हम पीछे मुड़ के देखे कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई फॉर्च्यूनर, तो हम पीछे मुड़ के देखे तो जब तक वो नीचे गिर पड़ी थी और उनकी स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो अपने खुद से खड़े हो सकें, तो हमने उनको बचाने की कोशिश की। तब तक एक गाड़ी आके हमारे ऊपर चढ़ गई, जो कि वो गाड़ी विक्की बघेल की उनके पीछे लगी थी बिल्कुल। तो वो एक गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ी। तो फिर उसके बाद जो एक हमारे जीजा जी खड़े थे और एक जने और भाईजान खड़े थे, उनने हमें धक्का दिया, खींचा अपने साइड कि तुम इस साइड आ जाओ। क्योंकि इससे मतलब बचावे को टाइम तो हमें सलमान भाई साहब के पास 30 मुश्किल से 1 या 2 सेकेंड, उतने में हम बचा पा नहीं रहे थे। तो हमने उनको खींचने की कोशिश करी, लेकिन हम खींच नहीं पाए किसी तरीके से कि हम साइड में कर दें। जो जी गाड़ियाँ भी चढ़ावे की कोशिश कर रहे, एक आध गाड़ी में हो सकत कि वे बच जाएँ, लेकिन उनने तरह के ऊपर कम से कम 20 से 30 गाड़ियाँ चढ़ाई। जब वो हमें मिले भी तो इस जगह से कम 50 से 100 मीटर दूर मिले थे वो, और बिल्कुल नाजुक हालत में। जैसे गाड़ी एक आध चढ़े जी, बिल्कुल सुनी हो जैसे हत्या है। इसके अलावा फिर उसके बाद उन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। और हम लोग अपने साथी को लेके जब तक अस्पताल भागे, फिर वहीं वो सलमान भाई साहब की गाड़ी। किसको मानते हैं? हम लोग बिल्कुल भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया को। अब वही मुखिया है, वही सरगना है, जो वो कहेंगे वही तो होगा क्षेत्र में, वही उनके कार्यकर्ता करेंगे भाई। उनकी सहमति के बिना कैसे 20 गाड़ी चढ़ गई? सुरक्षा से कारण ये सब आतंक यहाँ मचा हुआ। देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष का संरक्षण ना होता तो ये इतना पावरफुल होता ही कैसे? जिले में और 5 प्रत्याशी भी तो चुनाव लड़ रहे, वो तो नहीं किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे, किसी के ऊपर हत्या कर रहे। सिर्फ इन्हीं के द्वारा हत्या की जा रही है। इससे पहले भी काफ़ी हत्याएं हो चुकी हैं यहाँ। हाईवे पे आपने देखा होगा, बमारी के एक लड़के को पुलिस के द्वारा पीट के मार दिया गया। उसमें हम किसको जिम्मेदार माने? भाजपा की सरकार हो, यहीं के नेताओं को। एक के बाद तो बम्बू राजा की हत्या हुई। ऐसे तो आप बात करें तो भैया सैकड़ों घटनाएं हैं। किसकी बात करें और की क्यों नाम लें? कहूँगा अगर मुर्दाबाद को नारों लगा दी तो शाम के टाइम थाने में बैठ के 20 फट्टा खलवा दी। अब ऐसी बात करिए तो अब क्या कह दीजिए? बिल्कुल जंगल राज मचो हम कही। इतनी बड़ी घटना थोड़ी हो सकती कि कोनो आदमी हम मार दो जाए। चुनाव तो हमरन ने भी देखे, राजा के भी चुनाव देखे। कबू राजा एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी अपने संगे लेके नहीं चलत, और जियो ने 50-50 गाड़ी लेके चलत। इतनू थोड़ी कोनो जंगल राज मचू भैया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शाहिद खान। शाहिद जी बताइए किस तरह से क्या घटना हुई है और कौन किन पार्टियों के बीच में विवाद हुआ? आप लोग कहाँ थे, क्या देखा? हम लोगों की थी 4 गाड़ी, वाटरफॉल रोड से जा रहे थे हम लोग। सूचना मिली थी कि अरविंद पटेरिया दारू बंटवा रहा है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। तो वो क्या हुआ कि हम लोग पहुँच नहीं पाए, वो रास्ते में हमको मिल गया।
तो उनने राजा की गाड़ी के सामने गाड़ी अपनी अड़ा दी और फिर उसके बाद वो राजा को तानने लगा। नाती राजा हमारे खजुराहो के विधायक हमारे, उनको वो गाड़ी से बाहर निकालने लगा। तो फिर उसके बाद जो सलमान भाई हमारे बाहर पीछे बैठे हुए थे, तो वो उतरे गाड़ी से नीचे, तो उनको कुल्हड़िया उड़ सब लेते, वो असला बारूद सब लेते वो। तो उनको सीधा सलमान भाई को कुल्हाड़ी मारी उनने, बुगदा मारे, जाने क्या 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 मारा। और फिर मारने के बाद वो गिर पड़े जब लस्त हो गए, तो राजा फिर उतरे नहीं कि वो लोग तो असला लेते, गोली भी चला रहे थे, फायरिंग कर रहे थे अरविंद पटेरिया के आदमी। तो उसके बाद सलमान भाई जैसे भी नीचे गिरे तो उनके ऊपर से गाड़ी निकाल दी गई है। हाँ, ये हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग राजा की गाड़ी लेके आए उनको छतरपुर, तो छतरपुर अस्पताल में, बड़े अस्पताल में, सरकारी में। हाँ, खत्म हो गए क्या? हाँ, खत्म हो गए हैं, वो मर्डर हो गया है उनका, वो रास्ते में खत्म हो गए थे। उनकी 12-13 गाड़ी थी, ये अरविंद पटेरिया की 12-13 गाड़ी थी भाजपा वालों की। हाँ, पुलिस को जानकारी नहीं दी थी आप लोगों ने? नहीं, अभी रिपोर्ट डली नहीं है, खजुराहो थाने में प्रयास चल रहा है, अभी रिपोर्ट डली नहीं है वहाँ पे। हाँ, सुनवाई नहीं हो रही है। क्या घटना की वजह क्या राजनीतिक रंजिश रही है क्या? राजनीतिक से कुछ अनुसार? हाँ, वो तो राजनीति है सीधी सीधी। कैसे भिड़े आप लोग आमने सामने? आमने सामने गाड़ी टिका ली थी उनने, तो सीधी राजा की गाड़ी के सामने गाड़ी अड़ा दी थी अपनी कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग। 12-13 गाड़ी थी उनकी, हम लोग की कम गाड़ी थी, तो वो तो दम बंदी थी उनकी, वो तो फुल प्रोग्राम से थे वो लोग। इतनी रात में आप लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? इतनी रात को हम लोगों को सूचना मिली थी, हम लोग तो कार्यालय में बैठे थे नाती राजा के, सूचना मिली थी कि इधर पे दारू बट रही है इस पुरवा में। तो वहां से हम लोग पहुंचे कि कैसी दारू बट रही है, क्या हो रहा है, बस यही हुआ।